हेलो विद्यार्थी, बीडीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। आपकी पिछली क्लास में मैंने आपको विस्थापन अवक्रिया के दोनों प्रकार यानी कि एकल विस्थापन और द्विविस्थापन के बारे में आपको समझाया। आज मैं आपको उपचयन और अपचयन अवक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान से देखना। उपचयन और अपचयन यानी दो अवक्रियाएं आपके सिलेबस में, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन जो अवक्रिया होती है, ध्यान देना, उपचयन अवक्रिया जो होती है इसको ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ऑक्सीकरण के नाम से। ध्यान देना, यानी उपचयन अवक्रिया का दूसरा जो नाम है वो ऑक्सीकरण है। कौन सा है? ऑक्सीकरण। जैसे मैंने आपके लिए संयोजन अवक्रिया के आपको 5 नाम बताए कि संयोजन अवक्रिया को हम योगशील अवक्रिया भी कह देते हैं, योगात्मक अवक्रिया, संकलन अवक्रिया, संयुग्मन अवक्रिया। इसी प्रकार अपनी जो उपचयन अवक्रिया होती है, उपचयन अवक्रिया को हम ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है पेपर में कि ऑक्सीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उपचयन अवक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक इसी प्रकार अब जो अवक्रिया है अपनी अपचयन को हम अवकरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? अवकरण। किसके नाम से जानते हैं? अवकरण। आई बात समझ में? तो आपके सिलेबस के अनुसार उपचयन एवं अपचयन कौन सी है? उपचयन एवं अपचयन। उपचयन कहते हैं ऑक्सीकरण को और अपचयन कहते हैं अवकरण को। किसको कहते हैं? अवकरण को। आई बात समझ में? तो देखिए प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपको पहला प्रश्न क्लियर कराने जा रहा हूं कि उपचयन या ऑक्सीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखना और समझना। उपचयन अवक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? योग। या क्या होता है? संयोग होता है। एवं हाइड्रोजन में क्या होती है? कमी होती है, हास्य होता है या निष्कासन होता है, उसे हम उपचयन अवक्रिया कहते हैं। देखिए, मैं आपको बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो तब आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगी। तो देखिए प्रिय छात्राओं, प्रश्न बनता है कि भाई उपचयन अवक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान देकर समझना। ऐसी रासायनिक अवक्रिया, ठीक है ना, ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। योग का मतलब क्या होता है? यानी संयोग होता है या क्या होती है? वृद्धि होती है। आयु क्या होती है? वृद्धि। तो ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होती है? वृद्धि होती है। आयु में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। या क्या होता है? संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है। या क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग। तो ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की, किसकी भाई? हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी। या हाइड्रोजन की कमी। या क्या होता है? निष्कासन होता है। क्या होता है? निष्कासन होता है या हास्य होता है। ठीक है ना? क्या होता है? निष्कासन होता है। क्या होता है? निष्कासन होता है। क्या कहते हैं उसे उपचयन अवक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, निष्कासन होता है,
क्या कहलाती है? उपचयन अवक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है प्रिय छात्र छात्राओं? उपचयन अवक्रिया कहलाती है। गौर देना, समझना, उपचयन अवक्रिया कहलाती है। क्लियर? तो परिभाषा आपके सामने मैंने लिखी, निकल के आई कि भाई ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में की क्या होती है? ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में, किसी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो सकता है, किसी पदार्थ में, ठीक है ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होती है? वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन क्या होती है? कमी, या क्या होता है? निष्कासन होता है, उपचयन अवक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उपचयन अवक्रिया कहलाती है। तो मैं आपको एक उदाहरण दे के समझा रहा हूं, ध्यान दे के समझना कि भाई Mg मैग्नीशियम, Mg+O2 और अवक्रिया के बाद क्या बना रहे हैं? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg+O2, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? दहन कर रहे हैं। और दहन के बाद क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बैलेंस के लिए देखो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, और इस MgO के आगे भी क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। तो मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम जो रिबन होता है, ये क्रियाकलाप मैंने आपको बताया कि जो मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो क्या होता है? यानी श्वेत चूर्ण, चमकदार श्वेत चूर्ण किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें प्राप्त होता है। आई बात समझ में? लेकिन बात चल रही है उपचयन या ऑक्सीकरण। किसकी बात चल रही है? उपचयन या ऑक्सीकरण की बात चल रही है। तो ध्यान समझना, मैं बता रहा था ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है, या ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, या ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। तो देखिए भाई, अभिकारक में, किसमें? अभिकारक में Mg जो है, अभिकारक में क्या है? एक तो Mg है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो दोनों मिलके क्या बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। क्या बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर योग हुआ है कि नहीं हुआ है? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं वो मैग्नीशियम के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? मैग्नीशियम के साथ क्या हैं? जुड़े हैं। आई बात समझ में? ऑक्सीजन में क्या हुई है? ना वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि। ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ना संयोग हुआ है। क्या कहलाती है? उपचयन अवक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उपचयन अवक्रिया कहलाती है। क्लियर? और उदाहरण सुनिए ध्यान से कि भाई कॉपर है। क्या है? कॉपर, Cu। क्या है? कॉपर। और ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। किसके साथ क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो ये बना रहा है CuO। क्या बना रहा है? CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड। क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? क्या बना रहा है? ये कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, कॉपर ऑक्साइड। यानी जब कॉपर और ऑक्सीजन परस्पर क्या करते हैं? अवक्रिया करते हैं, तो अवक्रिया बाद क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देना और यहाँ पर 2 लगा देना। तो समझना, कॉपर जो है, क्या है? कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? क्रिया करता है, तो कैसे क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड जो है ना, कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। किससे बना है? किससे बना है? योग से बना है। आई बात समझ में? क्लियर? बताइए किसकी समझ में नहीं आई? दोबारा ध्यान से देखना कि भाई कॉपर जो है, जब ऑक्सीजन के साथ इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, इसको हम तापन देते हैं, तो ये क्या बना देता है? ये कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई देखो, अभिकारक में कॉपर कैसा है? अकेला है। और दूसरा अभिकारक कौन है? ऑक्सीजन है। लेकिन दोनों ने मिलकर एक उत्पाद बनाया कि नहीं बनाया है? बनाया है। ऑक्सीजन का योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है? जुड़ रही है। क्लियर? तो ये हो गया अपना उपचयन अवक्रिया। ऐसी रासायनिक जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। तो देखिए ना, वृद्धि हो रही नहीं हो रही? संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और जहाँ पर वृद्धि या संयोग होता है या योग होता है, उसे हम उपचयन अवक्रिया के नाम से जानते हैं। या क्या होता है? हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी। तो देखिए कमी का उदाहरण देखना कि भाई NaH, यानी NaH क्या हो गया? Na क्या हो गया? सोडियम।
क्या हो गया सोडियम, और H क्या हो गया यहाँ पर हाइड्राइड, क्या हो गया हाइड्राइड, क्या हो गया हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड आई बात समझ। और सोडियम हाइड्राइड को जब हम क्या करते हैं तापन करते हैं, इसको हम जब गर्म करते हैं तो ये किसमें Na+H2 में क्या हो जाता है टूट जाता है, किसमें Na+H2 में। Na क्या हुआ सोडियम हुआ, क्या हुआ सोडियम, और यहाँ देखिए क्या बनाता है हाइड्रोजन, क्या बनाता है हाइड्रोजन। और अभिक्रिया बैलेंस के लिए NaH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, और सोडियम के आगे भी क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। समझना सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्या करते हैं गर्म करते हैं, उसे हम तापन करते हैं, उसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है सोडियम, और किसका निर्माण होता है हाइड्रोजन का, किसका निर्माण होता है हाइड्रोजन का। क्लियर आई बात समझ में। तो ध्यान देना समझना प्रिय छात्र एवं छात्राओं कि सोडियम हाइड्राइड को जब हमने क्या किया गर्म किया तो ये सोडियम प्लस किसमें हाइड्रोजन में, किसमें हाइड्रोजन में। तो देखिए समझना यहाँ पर क्या पर सोडियम हाइड्राइड जो है NaH तो ने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, लेकिन उत्पाद में क्या हो गया हाइड्रोजन क्या हो गई निकल गई, कमी हुई है, निष्कासन हुआ है। यहाँ पर निष्कासन हुआ है कि नहीं हुआ है, निष्कासन हुआ है। और आप जानते हैं देखो ने हाइड्रोजन का क्या हुआ है निष्कासन हुआ है, क्या हुआ है निष्कासन। और जहाँ हाइड्रोजन का क्या होता है निष्कासन होता है क्या कहलाती है उपचयन। तो क्या हुई है यहाँ पर उपचयन अपक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, हुई है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कमी हुई है कि नहीं हुई है। भाई देखिए अभिकारक के रूप में NaH है यानी सोडियम हाइड्राइड है, क्या है भाई सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है ना। और उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हुए सोडियम और हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है कि नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सोडियम के साथ जुड़ी हुई थी और यहाँ क्या हो गया इसका निष्कासन, निष्कासन मतलब हाइड्रोजन क्या हुई है कमी हुई है, हास्य हुआ है कि नहीं हुआ है, हार्स कमी हुई है कि नहीं हुई है। और जहाँ कमी होती है हार्स, ठीक है ना, कमी हुई है निष्कासन होता है, उसे हम क्या कहते हैं उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्रा, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने लिखाया है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी या निष्कासन होता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर, समझ में आया। और इसका ये क्रियाकलाप है उसको भी मैं समझा देता हूँ। क्रियाकलाप क्या है आपका, ध्यान से समझना कि भाई एक चाइना डिश में, किसमें भाई चाइना डिश में, ध्यान देना, एक चाइना डिश ली हमने, गौर देना मेरी बात को, एक चाइना डिश ले ली, ये है चाइना डिश, ठीक है ना, चाइना डिश, ठीक है ना, चाइना डिश है एक कटोरी जैसी संरचना, कैसी होती है कटोरी जैसी संरचना। एक चाइना डिश ली और इसमें 1 ग्राम क्या ले लिया हमने कॉपर, क्या ले लिया कॉपर चूर्ण ले लिया, क्या ले लिया कॉपर चूर्ण ले लिया, कितना 1 ग्राम। इसके अंदर हमने 1 ग्राम क्या ले लिया, 1 ग्राम क्या ले लिया कॉपर चूर्ण ले लिया, क्या ले लिया कॉपर चूर्ण ले लिया। आ रही है बात समझ में। एक चाइना डिश ली, इसके अंदर हमने 1 ग्राम क्या लिया कॉपर क्या लिया चूर्ण लिया। आई बात समझ में। आपकी बुक का क्रियाकलाप 1.11 है, कितना है 1.11 है, ध्यान समझना। और इसको क्या करते हैं हम गर्म करते हैं, यानी एक जाली लगा दी यहाँ पर, और जाली लगाने के बाद हमने क्या किया भाई एक बर्नल लिया, और बर्नल की सहायता से क्या लिया भाई हमने बर्नल लिया, और बर्नल की सहायता से इसको क्या कर रहे हैं हम गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको गर्म, क्या कर रहे हैं गर्म। ये क्या हो गया अपना बर्नल हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया बर्नल, ठीक है ना। और बर्नल की सहायता से क्या करते हैं इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं। तो ध्यान देना समझना। तो कॉपर जो होता है ना, कॉपर क्या होता है, कॉपर जो चूर्ण है, ठीक है ना, कॉपर चूर्ण जो होता है वो कैसा हो जाता है काला हो जाता है, कैसा हो जाता है काला, कैसा हो जाता है काला। जो कॉपर चूर्ण है ये कैसा हो जाता है काला हो जाता है। आई बात समझ में। काला क्यों होता है,
कि भाई जब चाइना डिश के अंदर हमने क्या लिया है, कॉपर लिया है। क्या लिया है हमने, कॉपर। और कॉपर जो होता है ना, कॉपर जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो क्या होता है कि कॉपर जो चूर्ण है, कॉपर चूर्ण की सतह पर क्या हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड की काली परत क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। क्यों, क्या चढ़ जाती है, कॉपर चूर्ण जो है इसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। आई बात समझ में, कैसे कि भाई इसके अंदर हमने क्या लिया है, कॉपर लिया है, और जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, गर्म करने पर बनता है कॉपर ऑक्साइड। मैंने ऊपर भी उदाहरण दे रखा है Cu+O2, और वही Cu+O2 यानी कॉपर लिया था इसके अंदर, और क्या कर रहे हैं इसको हम, ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, कॉपर ऑक्साइड ये कैसा होता है, यानी इसकी वजह से कॉपर पर क्या होती है, काले रंग की क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है। काले रंग की क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। प्रश्न कोई पूछ सकता है भाई कॉपर का चूर्ण काला क्यों हो जाता है, कॉपर का चूर्ण काला क्यों हो जाता है, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि कॉपर चूर्ण जो है ना, उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। कैसी परत चढ़ जाती है, काली परत चढ़ जाती है। और काली परत चढ़ जाने की वजह से, काली परत चढ़ जाने की वजह से क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, इसकी परत कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। यानी कॉपर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करते हैं, समझना, हमने चाइना डिश में क्या लिया था, कॉपर लिया था, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें दहन किया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और तो जब इसका दहन करते हैं या इसके साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है, इसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना का निर्माण होता है, तो इस पर एक काली रंग की क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है। बैलेंस के लिए अब क्रिया यहाँ 2 लगा देना, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। आई बात समझ में। तो आपका प्रश्न पूछ सकता है भाई कॉपर चूर्ण काला क्यों हो जाता है, तो आपको बताइए कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉपर चूर्ण कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। आई बात समझ में। ये हुआ आपका क्रियाकलाप, और टॉपिक चल रहा था आपका कौन सा, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी चल रही थी, उपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया में आपको समझा रहा था कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन क्या होती है, कमी या निष्कासन होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो Mg+O2 क्या बन गया, MgO, Cu+O2 क्या बन गया, CuO, NaH, इसको हमने क्या किया, इसको NaH किसका है, हाइड्रोजन कमी का है। इसको जब गर्म किया हमने NaH को, सोडियम हाइड्राइड को, तो ये सोडियम हाइड्रोजन में क्या हो गया, टूट गया। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ। और जहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है ना, उसे हम उपचयन के नाम से जानते हैं। और जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, उसे हम उपचयन के नाम से जानते हैं। यानी ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाए और हाइड्रोजन क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। और ये मैंने क्रियाकलाप आपके लिए जो समझाया है, क्रियाकलाप कौन सा है आपके बुक का, 1.11 1.11 क्रियाकलाप मैंने आपको समझाया। क्लियर। चलें आगे। अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है प्रिय छात्राओ, अपचयन अभिक्रिया। तो ध्यान से समझना और गौर देना कि भाई अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम, अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, अवकरण भी है। क्या है भाई, अवकरण भी है। गौर दे लेना, क्या है, अवकरण भी है, ठीक है ना। इसको हम अवकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कैसी होती है, विपरीत, किसके, उपचयन के। किसकी होती है, उपचयन की। कैसी होती है, विपरीत होती है। कैसे होती है, विपरीत। सुनिए कैसे। उपचयन अभिक्रिया में क्या कह रहे थे भाई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन। क्या कह रहे थे, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया में क्या कह रहे थे भाई, ऐसी रासायनिक, ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि, क्या होती है, वृद्धि, और हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन, उसे क्या कहते हैं, उपचयन।
अपचयन में थोड़ा सा क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। कैसे, देखिए परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन क्या होती है, वृद्धि होती है, या ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन की, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, कमी होती है, और किसमें, और हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन, ध्यान देना किसमें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, समझना, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में, यानी उसके विपरीत हो गई, किसके, उपचयन के, ठीक है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या होती है, कमी होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, या हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं उसे, यानी उपचयन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन और अपचयन, ठीक है ना, उपचयन और अपचयन, और अब पढ़ रहे हैं हम अपचयन, क्या पढ़ रहे हैं, अपचयन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, और हाइड्रोजन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। क्लियर, क्लियर ये बात। और उपचयन में क्या कह रहा था मैं, उपचयन इसके विपरीत है। उपचयन में क्या कह रहा था मैं भाई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन में क्या होती है, कमी होती है, हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, उससे हम क्या कह देते हैं, उससे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके लिए समझना, कि भाई Ca कैल्शियम, यानी कैल्शियम, और ये क्रिया कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए अभिकारक में कितने पदार्थ हैं, दो, कितने पदार्थ हैं, दो। क्लियर। और अभिक्रिया करने के बाद ये बना रहा है CaH2, यानी कैल्शियम, क्या बना रहा है, कैल्शियम, ठीक है ना, क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड, क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड। समझना ध्यान से उदाहरण को, यानी मैंने क्या लिया है अभिकारक के रूप में, अभिकारक के रूप में मैंने लिया है कैल्शियम, जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, कितना होता है, 20। और मैंने दूसरा क्या लिया है अभिकारक के रूप में, हाइड्रोजन लिया है, क्या लिया है, हाइड्रोजन। तो अभिकारक कितने हो गए, दो हुए कि नहीं हुए। और देखिए कि कैल्शियम जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड का निर्माण कर रहा है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या, यानी इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, अरे हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब है संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है नजर। अरे देखिए उत्क्रिया कारक में कैल्शियम कैसा है, अकेला, हाइड्रोजन क्या उसके प्लस में लगा हुआ है, वो भी कैसा है, अकेला। लेकिन उत्पाद में दोनों जुड़े कि नहीं जुड़े, संयोग हुआ कि नहीं हुआ। और मैं क्या कह रहा था भाई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, क्या कहलाती है, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। आई बात समझ में। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, हाइड्रोजन जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है भाई, Ca+H2
यानी दो अभिकारक हैं और मिलके क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, दोनों का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और जहां पर यानी क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग हो जाता है या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, हाइड्रोजन का योग हो जाता है, उससे हम क्या कह देते हैं, अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है और हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूसरा उदाहरण सुन लीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये टूट रही किसमें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन में। तो देखिए ना ऑक्सीजन क्या है, कार्बन साथ जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। लेकिन उत्पाद के रूप में देखो, एक तो कार्बन बन गया और एक क्या बन गई, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है, ऑक्सीजन निष्कासन हुई है कि नहीं हुई है, नया ऑक्सीजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है। क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ी हुई थी कि नहीं जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ इसका क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है। भाई कार्बन अकेला रह गया और ऑक्सीजन ने, जो ऑक्सीजन थी वो उससे क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है कि नहीं हुई है, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। और जहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होती है, कमी होती है, निष्कासन होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी, अपचयन। तो किसका उदाहरण हुआ ये, अपचयन अभिक्रिया का। आप तो यह समझो कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है। उसे हम क्या कह देते हैं, अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अपचयन। तो ये हो गई आपकी कौन कौन सी अभिक्रियाएं, उपचयन और अपचयन। क्या हो गई, उपचयन और अपचयन। पेपर में कभी कभी दोनों अभिक्रियाओं में अंतर भी आ जाता है, तो आप अंतर बहुत आसानी से लिख देंगे, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, बहुत आसानी से अंतर लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, भाई प्रश्न आ जाए भाई उपचयन और अपचयन में अंतर लिखिए, तो दो अंतर मैंने बता दिया आपके लिए कि क्या लिख देंगे कि भाई उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि होती है और अपचयन अभिक्रिया में, किसमें, अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होती है। फिर दूसरा अंतर क्या लिख देंगे कि उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। क्या होता है, निष्कासन होता है। तो और उसमें क्या लिख देंगे, अपचयन में, इसमें हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस तरह आप इनमें अंतर लिख देंगे परिभाषा के आधार पर। तो एक बार दोनों परिभाषाओं को और बोल देता हूं, आगे फिर अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, उससे बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होती है और हाइड्रोजन क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी आपस में क्या हो गई, विपरीत। यानी जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उपचयन, ऑक्सीकरण, और जहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। क्या हो रही है, कमी। ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। क्या हो रही है, कमी। ठीक है ना, क्या हो रही है, कमी। आ रही है बात समझ में। तो वहाँ क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। और जहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में क्या हो रही है, कमी, वहाँ क्या हो रहा है, उपचयन। और जहाँ हाइड्रोजन में क्या हो रही है, वृद्धि, वहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक है इसी से संबंधित, रिडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी है, रिडॉक्स अभिक्रिया। और ध्यान देना भाई, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, अरे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और
ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कैसे होते हैं, साथ साथ होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अवक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, रेडॉक्स अवक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ध्यान समझना प्रिय छात्र छात्राओं, जिसकी समझ में उपचयन और अपचयन आ गई होगी वो रेडॉक्स अवक्रिया भी उसकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। आई बात समझ में। और बीडीएस प्लेटफॉर्म पर आपका सभी छात्र छात्राओं का पुनः एक बार और स्वागत, सबका हार्दिक अभिनंदन। और जितनी भी हमारी क्लासें आपको मिल रही हैं, घर बैठे हम आपको ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं, तो जितने भी आपके मित्र हैं उनको इस बात के बारे में अवगत कराएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें, अधिक से अधिक शेयर किया करें। और चलते हैं दोबारा से सिलेबस की तरफ। तो क्या है अपनी रेडॉक्स अवक्रिया, कौन सी है, रेडॉक्स अवक्रिया। तो प्रश्न बनता है रेडॉक्स अवक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं उत्तर दे रहा हूं कि भाई ऐसी रासायनिक अवक्रिया, ध्यान देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, समझना, गौर देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों कैसे होते हैं, साथ साथ होते हैं, या दोनों कैसे होते हैं, साथ, दोनों अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, साथ साथ चलती हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। तो आपका उत्तर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन जो अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं या एक साथ संपन्न होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो समझना, डेफिनेशन को अपनी रफ कॉपी में नोट करना, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसको प्रतिदिन आप रिवाइज भी किया करें, ठीक है ना। तो सुनिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं या एक साथ संपन्न होती हैं, एक साथ चलती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं, एक साथ संपन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। तो ध्यान से समझना और गौर देना, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। एक उदाहरण लिख रहा हूँ बोर्ड पर मैं आपके सामने, समझना कि ZNO, जानते हैं ZNO बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, ZNO, जिंक ऑक्साइड। आ रही बात समझ। और जिंक ऑक्साइड जब किसके साथ, जिंक ऑक्साइड किसके साथ, कार्बन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो Zn+CO के साथ क्या करता है, यानी ZNO जब कार्बन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो उत्पाद के रूप में Zn+CO का क्या करता है, निर्माण करता है। क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और कुछ बच्चों ने कल ये शिकायत भी की थी कि सर हम कमेंट्स करते हैं लेकिन उसका आप जवाब नहीं देते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ, आज से वो टीचर भी जिनके बारे में आप ऐसा कह रहे थे वो भी आज से आपके हर कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। ये आपको विश्वास है संस्था की तरफ से, हमारी तरफ से। चलते हैं आगे। तो देखिए उदाहरण दे रहा था मैं ZNO, क्या दे रहा था, ZNO। आ रही बात समझ में, ZNO। तो देखिए ZNO क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है जिंक। अरे उत्पाद के रूप में क्या बनाता है, जिंक, और क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड। आई बात समझ में। अब देखिए मैं कह रहा हूं रेडॉक्स अभिक्रिया, और हमें पढ़ना है कि भाई एक ही रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बात हमें क्लियर करनी है। तो सुनिए कि देखिए ZNO जिंक ऑक्साइड,
और यहाँ उत्पाद के रूप में देखना भाई क्या बना है, जिंक। क्या बना है, जिंक। तो देखिए यहाँ पर क्या था, ZNO यानी ऑक्सीजन क्या थी, जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई थी, नहीं जुड़ी हुई थी। और यहाँ पर देखिए Zn, उत्पाद के रूप में Zn कैसा रह गया, अकेला। कैसा रहा, अकेला। इसका मतलब इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है यहाँ पर। तो कौन सी अपक्रिया होगी, ये अपक्रिया होगी कौन सी, अपचयन। क्योंकि आप जानते हैं ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होती है, ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो देखिए दोबारा समझिएगा भाई, हमारे पास अभिकारक के रूप में, किसके रूप में, अभिकारक के रूप में कौन है, जिंक ऑक्साइड है। कौन है भाई, जिंक ऑक्साइड। ध्यान समझना, कौन है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना। और इसने एक दूसरा कौन है अभिकारक के रूप में, कार्बन। कौन है, कार्बन। और क्रिया करने के बाद इन्होंने क्या बनाया है, अब क्रिया करने के बाद उत्पाद के रूप में क्या बनाया है, जिंक बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है। तो देखो जिंक ऑक्साइड, यहाँ ZNO है कि नहीं है, लेकिन उत्पाद के रूप में कौन रह गया, जिंक रह गया, क्योंकि दोनों क्या है, उत्पाद हैं। क्या है, उत्पाद। तो देखिए यहाँ कौन रह गया, Zn रह गया, नहीं रह गया। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, नहीं जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई थी। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है इसके साथ, नहीं है, नजर आ रही है आपको, नहीं आ रही है। Zn कैसा रह गया, नहीं अकेला। और आप जानते हैं ऐसी रासायनिक अपक्रिया जहाँ पर ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होती है, या ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन, क्या कहलाती है, अपचयन। क्या कहलाती है, अपचयन यानी अवकरण। और यहाँ देखो अभिकारक में कौन है, कार्बन है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या हो गई, ऑक्सीजन जुड़ी कि नहीं जुड़ी, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ, किसके साथ, कार्बन के साथ। और आप जानते हैं ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, या ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ती है। ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, या ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ती है, या ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है। क्या कहलाती है, उपचयन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उपचयन अपक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में। तो गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, आपके बोर्ड के सामने में लिख देंगे उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। इसलिए कौन सी अपक्रिया उदाहरण है, रेडॉक्स अपक्रिया का। कौन सी अपक्रिया का, रेडॉक्स अपक्रिया का। क्लियर। दूसरा समझिए, दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि भाई CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, और अवक्रिया के बाद, किसके बाद है, अवक्रिया के बाद, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना, CuO प्लस H2, और अवक्रिया के बाद क्या उत्पाद बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कॉपर प्लस जल। क्या बना रहे हैं, कॉपर प्लस जल। क्या बना रहे हैं, कॉपर प्लस जल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समझना, कॉपर ऑक्साइड है कि नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, कॉपर ऑक्साइड है। गौर देना, कौन है भाई, कॉपर ऑक्साइड। और एक किसने भाग लिया है क्रिया में, हाइड्रोजन ने। किसने, हाइड्रोजन ने। किसने लिया है, हाइड्रोजन ने। और उत्पाद के रूप में क्या बनाया है इन्होंने, कॉपर बनाया है, और प्लस क्या बनाया है, जल। क्या बनाया है, जल। तो देखना प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, लेकिन उत्पाद के रूप में यहाँ हमारे पास क्या रह गया, केवल कॉपर रह गया। इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ कि नहीं हुआ है। यहाँ देखो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है कि नहीं है, CuO ऑक्सीजन जुड़ी हुई है कि नहीं है, जुड़ी हुई है। और यहाँ पर क्या रह गया, केवल कॉपर रह गया। ऑक्सीजन निकल गई, नहीं निकल गई, निकल गई। ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ऑक्सीजन में कमी हुई कि नहीं हुई, कमी हुई। और आप जानते हैं जहाँ ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। क्या होता है, निष्कासन होता है। आई बात समझ में, या कमी होती है, क्या कहते हैं उसे हम, अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। और दूसरे उसमें देखिए, दूसरे अभिकारक में यहाँ हाइड्रोजन है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बना है, H2O। तो हाइड्रोजन साथ ऑक्सीजन जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, जुड़ी है। और आप जानते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होती है, जुड़ती है, उससे हम क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और एवं अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं, एक साथ संपन्न होती हैं,
रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो दोनों उदाहरण आपके सामने हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? अब इसके बाद आप दो बातें और ध्यान देना। कितनी बातें? दो बात क्या है कि आपके इसमें लिख रहा है भाई कौन उपचयित होता है और कौन अपचयित होता है। दो बातें और लिखनी पड़ती हैं। पूछ सकता है भाई इस रासायनिक अपक्रिया में, अपक्रिया दे दे भाई CuO प्लस H2, अपक्रिया के बाद क्या बन रहा है? Cu प्लस H2O। ऐसे ऊपर का उदाहरण ZNO प्लस C, क्या बना रहा है? Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। पूछ सकता है भाई इस अपक्रिया में कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है? कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है? तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, गौर देना। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है तो ध्यान से समझना, गौर देना। मैं बता रहा हूं कि उपचयित कौन होता है, अपचयित कौन होता है। ठीक है ना? तो समझना, गौर देना। क्लियर ये बात? यहां तक समझ में आ गई होगी आपकी ये बातें। तो चलते हैं, मैं आगे अभी आपको बता रहा हूं कि भाई कौन उपचयित होता है और कौन अपचयित होता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा तो देखना प्रिय छात्राओं, मैं आपको बता रहा हूं उपचयित और अपचयित। तो समझना कि ऑक्सीजन में अगर क्या हो रही हो? वृद्धि। ऑक्सीजन में क्या हो रही हो? वृद्धि। और हाइड्रोजन में क्या हो रही हो? कमी। क्या हो रही हो? कमी। आ रही बात समझ में? यानी ऑक्सीजन में क्या हो रही हो? वृद्धि और हाइड्रोजन में क्या हो रही? कमी। तो क्या होता है? उपचयित होता है। क्या होता है? उपचयित। आई बात समझ? अरे जिसका क्या होता है? उपचयन होता है ना, उपचयन, वही क्या होती है? उपचयित। क्या होती है? उपचयित। आई बात समझ में? और जहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन में क्या होती है? कमी और हाइड्रोजन में क्या होती है? वृद्धि। तो उसका क्या होता है? अपचयित होता है। क्या होता है? अपचयित। क्या होता है? अपचयित। तो देखिए जैसे आपकी अपक्रिया है ZNO प्लस C और अपक्रिया के बाद क्या बना रहे हैं? Zn प्लस CO। क्या बना रहे हैं? Zn प्लस CO। तो देखिए भाई ZNO क्या होकर? अपचयित होकर। क्या होकर? अपचयित होकर। क्यों अपचयित हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे ऑक्सीजन में कमी हुई है कि नहीं हुई है? देखिए ऑक्सीजन में कमी हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। तो ZNO अपचयित होकर क्या होकर? अपचयित होकर किस में बदल जाता है? Zn में। Zn बदल रहा है नहीं बदल रहा है? तो ZNO क्या हो रहा है? ZNO का क्या हो रहा है यहाँ पर? ZNO को क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? ZNO क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। और उपचयित होकर क्या बना देता है? Zn। क्या बना देता है? Zn। इसी प्रकार देखो C, क्या C? कार्बन। कार्बन क्या होकर? उपचयित होकर। उपचयित होकर और किस बदल रही है? CO में उपचयित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कार्बन उपचयित होकर क्या बना देती है? CO। और Zn उपचयित होकर क्या बना देता है? Zn। क्या बना देता है? Zn। आई बात समझ में? तो ध्यान देना भाई, अगर आपको कहीं पर ऑक्सीजन में वृद्धि नजर आ रही हो और हाइड्रोजन में कमी तो उपचयित, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या आ रही है? हमें निष्कासन आ रहा है। क्यों? ZNO था, यहाँ क्या बना दिया? Zn। तो क्या हुआ है? निष्कासन हुआ, यानी कमी हुई है। ऑक्सीजन में कमी होती है तो क्या होता है? अपचयित होता है। क्या होता है? अपचयित। और यहाँ देखिए कार्बन है, यहाँ पर क्या है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑक्सीजन का योग हुआ है कि नहीं हुआ है? ऑक्सीजन का योग हुआ है यहाँ पर। और जहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, उसका क्या होता है? क्या होता है? उपचयित। क्या होता है? उपचयित। क्लियर? तो ध्यान देके समझना, गौर देना कि भाई कौन उपचयित है और कौन अपचयित है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये इस बात को आप समझना और इस उदाहरण में समझ लीजिए कि CuO किस में? कॉपर में। तो CuO किस में बदल रहा है? कॉपर में। तो CuO का क्या हुआ है? अपचयित हुआ है। CuO क्या हुआ है? अपचयित हुआ है। अरे सीधी सी बात है, जहां अपचयन होता है ना, अपचयन वही क्या है? अपचयन वही उपचयित है। वही बात उपचयित है। क्यों? CuO है, यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन निकल गई तो क्या रह गया? Cu रह गया। तो क्या हुआ इसका? यहाँ पर अपचयन। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वही क्या होता है? उपचयित कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयित। आई बात समझ? और हाइड्रोजन किस में? हाइड्रोजन क्या होकर? उपचयित होकर वो क्या हुआ है? अपचयित हुआ है। और हाइड्रोजन क्या होकर?
उपचयित होकर, यानी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या होकर, उपचयित होकर, क्या होकर, उपचयित होकर, और किस में बदल गया भाई, H2O में। बदला कि नहीं बदला, ऑक्सीजन जुड़ी कि नहीं जुड़ी, जुड़ी। और मैं कह रहा हूं जहां पर ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि, क्या होता है, उपचयित, क्या होता है, उपचयित, क्लियर। और इसमें देखो CuO में, CuO में क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुई है, इससे निकली है, निष्कासन हुआ है, निष्कासन हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। और ये अपचयित होकर किस में बदल जाता है, Cu में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, Cu में, क्लियर। तो आप तो इतना ध्यान रखो, मैंने बताया भाई रिडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तो तुम्हारा उत्तर है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, क्लियर। आई बात समझ में, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं उसे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बताइए किसकी समझ में नहीं आई ये बात। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया भाई उपचयित और अपचयित, और उपचयित अपचयित में कह रहा था मैं कि भाई ऑक्सीजन में अगर वृद्धि नजर आ रही हो और हाइड्रोजन में कमी किसी भी पदार्थ में, तो वो क्या होता है, उपचयित होता है, वो पदार्थ क्या होता है, उपचयित। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में क्या हो, कमी हो, और हाइड्रोजन में क्या हो रही हो, उसमें वृद्धि नजर आ रही हो, तो उसका क्या होता है, अपचयित होता है, क्या होता है, अपचयित। तो देखिए मैं एक उदाहरण आपके लिए और पेश कर रहा हूं आपके सामने, पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान देना कि भाई मैंगनीज डाई ऑक्साइड यानी MnO2, मैंगनीज डाई ऑक्साइड, क्लियर। कौन सा है, मैंगनीज डाई ऑक्साइड, और ये किससे क्रिया कर रहा है, HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करने के बाद बना रहा है MnCl2 यानी मैंगनीज क्लोराइड। क्या बना रहा है, मैंगनीज क्लोराइड, प्लस क्या बना रहा है, H2O, क्या बना रहा है, H2O, और प्लस क्या बना रहा है, Cl2। बैलेंस के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 4, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2, क्या लगा देंगे, 2। यहाँ पर बैलेंस के लिए क्या लगा देना, 4 लगा देना, क्या लगा देंगे, 4, क्लियर। तो MnO2 प्लस 4HCl, अब क्रियावाद क्या बना रहे हैं, MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस Cl2 यानी क्लोरीन। तो देखो ये होता है मैंगनीज डाई ऑक्साइड, ध्यान देना क्या होता है, मैंगनीज डाई ऑक्साइड, क्या होता है, ये मैंगनीज डाई ऑक्साइड, क्लियर। HCl आप जानते हैं, HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं। और क्या बना रहा है, ये मैंगनीज क्लोराइड बना रहा है, क्या बना रहा है, मैंगनीज क्लोराइड, इसको बोलते हैं मैंगनीज क्लोराइड, ठीक है ना, मैंगनीज क्लोराइड, क्लियर। और क्या बना रहा है, जल, और क्या बना रहा है, क्लोरीन। तो सुनिए भाई, वो पूछ रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में यानी निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका, कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। समझना, वो कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ जो है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। तो सुनो, यहाँ पर क्या था, MnO2 क्या बना दिया उत्पाद के रूप में, MnCl2। तो देखिए MnO2 था और क्या बना दिया, MnCl2 बनाया कि नहीं बनाया। तो देखिए MnO2 और क्या किस में बदला है, MnCl2 में। तो देखिए समझना, ध्यान से गौर देना, इसका क्या हुआ है, यहाँ पर अपचयित हुआ है, यानी MnO2 अपचयित होकर, क्या होकर, अपचयित होकर किस में बदला है, MnCl2 में बदला है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन में क्या हुई है, ऑक्सीजन में क्या 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 हुआ है, निष्कासन हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, निष्कासन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है, और हम जानते हैं जहाँ ऑक्सीजन का क्या निष्कासन हुआ है। क्यों, यहाँ क्या था, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी मैंगनीज के साथ क्या जुड़ी हुई थी, ऑक्सीजन, और यहाँ इससे क्या है, यहाँ ऑक्सीजन निकल गई, तभी तो क्लोरीन जुड़ी है, जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहाँ पर निष्कासन हुआ है, क्या हुआ है, निष्कासन। और हम जानते हैं जहाँ ऑक्सीजन का निष्कासन होता है या ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होती है, तो वो क्या होता है, उसका क्या होता है, अपचयित होता है। तो MnO2 अपचयित होकर किस में बदला है, मैंगनीज क्लोराइड में। और आगे देखिए
ऊपर HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें, HCl2 में, किसमें, Cl2 बनाए कि नहीं बनाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने यहाँ पर क्या बनाया, Cl2 बनाए कि नहीं बनाए। और हम जानते हैं जहाँ हाइड्रोजन में क्या होती है, हाइड्रोजन में क्या होती है, कमी, या हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन, क्या होता है, निष्कासन। कौन सी अपक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, उपचयन। और जहाँ उपचयन अपक्रिया होती है वो क्या होता है, उपचयित, क्या होता है, उपचयित। तो देखिए HCl उपचयित होकर, क्या होकर, उपचयित होकर किस में बदला है, Cl2 में बदला है, किस में बदला है, Cl2 में। क्लियर, समझना। अगर ऑक्सीजन, किसमें, ऑक्सीजन में क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, और हाइड्रोजन में क्या हो रही हो, कमी या निष्कासन हो रहा हो, तो इसका मतलब कौन सा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, निष्कासन हो रहा हो, हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, निष्कासन हो रहा हो। और ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि, तो क्या होता है, उपचयित, क्या होता है, उपचयित। क्यों, उपचयन अपक्रिया है। और जहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, क्या हो रहा है, निष्कासन। और हाइड्रोजन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कौन सी अपक्रिया है, अपचयन, कौन सी है, अपचयन। और जहां अपचयन होती है वहां क्या होता है, उपचयित। तो इस उदाहरण में MnO2 जो है ना, ये अपचयित होकर, अपचयित क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, निष्कासन। या ऑक्सीजन क्या थी, इसके साथ जुड़ी हुई थी, और यहाँ ऑक्सीजन नजर आ रही है, क्या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है, निष्कासन हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और यहाँ देखिए भाई HCl है, और यहाँ क्या रह गया, Cl2 और क्लोरीन रह गया। तो देखिए ना, हाइड्रोजन में क्या हुआ है, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है। और हाइड्रोजन का निष्कासन किस में होता है, उपचयन में होता है, किस में होता है, उपचयन में। तो उपचयन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, उपचयित हुआ है, क्या हुआ है, उपचयित। तो लिख देंगे निम्नलिखित अपक्रिया में HCl Cl2 में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड MnCl2 में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। आई बात समझ में। तो ये आपकी हो गई उपचयन और अपचयन। और मैंने शुरू में बताया था भाई, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे हम उपचयन ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऐसी रासायनिक क्रिया जहाँ पर ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, कमी होती है, ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, और हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो अपचयन वाला जो पदार्थ है वो अपचयित होता है, और उपचयन वाले जो होते हैं उनका क्या होता है, उपचयित होता है। अब उपचयन वालों का क्या होता है, उपचयित। मैंने पहले भी लिखा दिया था, शॉर्ट में 2 लाइनें लिखाई थी, उन पर ध्यान देने ना। उपचयित और अपचयित में ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी, किसमें, हाइड्रोजन में कमी। तो क्या हो रहा है वहाँ पर, उपचयित होता है, क्या होता है वहाँ पर, उपचयित होता है। और यदि हाइड्रोजन में क्या नजर आ जाए तुम्हें, वृद्धि, और ऑक्सीजन में क्या कमी आ जाए, ऑक्सीजन में क्या हो, कमी या निष्कासन नजर आ जाए, तो क्या हो रहा है वहाँ पर, अपचयित हो रहा है। क्लियर। और ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपके, और अच्छी तरह से अगर समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स जो अपना है उसमें आप कमेंट्स करके हमें बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया तो आप ओके या जो भी अपने हिसाब से कमेंट्स कर देना, ठीक है ना। और अधिक से अधिक हमारे चैनल को आप लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, क्योंकि अपने 4 विषयों की वीडियो आपके चैनल पर प्रतिदिन हम आपके लिए घर बैठे ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं या सौगात दे रहे हैं। तो आप भी हमारा यानी सहयोग करें, अधिक से अधिक आप घर पर पढ़ें, और कोई भी टॉपिक प्रॉब्लम हो तो उसको आप हमसे यानी कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। ओके।